आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब यानी क्रिया, यानी कोई भी काम या एक्शन जो भी हो रहा है वो वर्ब है। और यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। यानी क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य, अवस्था या स्थिति की जानकारी मिलती है। यानी सब्जेक्ट के बारे में हमें जो भी जानकारी मिल रही है कि वो क्या काम कर रहा है, किस स्थिति में कर रहा है, किस अवस्था में कर रहा है, वो वर्ब होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे और भी अच्छे से जान सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है राम इज़ प्लेइंग। यहाँ पे राम खेलने का काम कर रहा है और राम सब्जेक्ट है और प्लेइंग जो होगा वो वर्ब होगा और इज़ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और ये बता रहा है कि वर्तमान में काम हो रहा है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है राम इज़ 8 months ओल्ड। यहाँ पे लगातार काम नहीं हो रहा है लेकिन उसकी अवस्था को बता रहा है कि राम 8 months का है, तो ये वर्ब होगा। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल है राम वॉज 8 months ओल्ड। यानी ये पास्ट की स्थिति को बता रहा है और वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और ये इसकी पास्ट की स्थिति को बता रहा है, इसलिए ये भी वर्ब होगा। अब इसका थर्ड एग्जाम्पल है राम विल बी 8 months ओल्ड। यानी वो फ्यूचर की स्थिति को बता रहा है, तो वो भी वर्ब होगा। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि राम 8 months का होगा। अभी वो कोई काम नहीं कर रहा, ना ही वो उसकी प्रेजेंट स्थिति है, लेकिन ये उसकी किसी न किसी स्थिति को तो बता ही रहा है कि वो आगे चल के क्या होगा, तो ये भी वहाँ पे वर्ब का काम करेगा और राम यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा। ऐसे ही है। अब इसकी वर्ब के दो टाइप्स होते हैं। मेन वर्ब। मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। यानी यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। ये जानकारी दे रही है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है और इसका एग्जाम्पल है थिंक, डांस, फील, रीड, मिस, प्ले, सिंग। ये सारे के सारे मेन वर्ब के काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है और यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल होगा या जो भी स्टेटमेंट हमारे सामने होगा वो बस ये बताएगा कि वो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं बताएगा। मेन वर्ब का काम यही है कि ये हमें ये जानकारी देगा कि यह क्रिया सब्जेक्ट का कौन सा काम कर रहा है, बस यही बताएगा कि वो कौन सा काम कर रहा है। नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। यानी सहायक क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था, स्थिति के बारे में बताती है। मतलब यानी हेल्पिंग वर्ब का काम है कि वो ये बताएगा कि सब्जेक्ट की क्या स्थिति है, वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। इसकी 3 अवस्था है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब इसको और भी डिटेल्स में देखते हैं। पहला है प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब। यानी वो वर्तमान की स्थिति को बताएगा कि वर्तमान में किस तरीके से काम हो रहा है और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इज़, एम, आर, हैज़, हैज़ बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट, एक्सेट्रा। यानी ये सारे वर्ड्स जब रहेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट में है, मतलब प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब में ही ये सारे वर्ड्स का यूज़ होता है और ये जितने भी वर्ड हैं ये सारे हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। सहायक क्रिया का काम ही है कि वो स्थिति के बारे में बताएगा कि वो प्रेजेंट में हो रहा है कि कैसे हो रहा है। अब है पास्ट हेल्पिंग वर्ब। यानी ये भूतकाल की अवस्था की बताएगा, मतलब भूतकाल की अवस्था को ये बताएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब किस अवस्था में काम करता है। इसका एग्जांपल है वाज, वर, डिड, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव। मतलब ये सारे वर्ड्स रहेंगे तो ये पास्ट में काम करेंगे। जो भी सेंटेंस दिया रहेगा उसमें अगर ये वर्ड रहेंगे और उसमें हेल्पिंग वर्ब पहचानने बोलेगा तो उसमें हम इस वर्ड को देख के पहचान जाएंगे कि ये पास्ट में काम कर रहा है। ये सहायक क्रिया हमेशा ही पास्ट में काम करेगा और ये सारे वर्ड्स रहेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा। अब दूसरा है फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब में यूज़ होता है विल हैव, टू, इन सब का वर्ड्स का यूज़ होता है। यानी हमने तीनों जो भी हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के सेंटेंस देख के हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। पहला एग्जांपल है अंजलि इज प्लेइंग गिटार। यानी अंजलि गिटार बजा रही है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है गिटार तो इसलिए प्लेइंग का मतलब हो जाएगा बजाना। दूसरा एग्जांपल आई वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक। यहाँ पे वॉज लगा हुआ है तो इससे ये पता चल रहा है कि पास्ट में काम हो रहा है, यानी यहाँ पे पास्ट हेल्पिंग वर्ब है। तीसरा एग्जांपल है ही विल बिकम अ डॉक्टर। यानी यहाँ पे भविष्य के बारे में बात हो रही है, विल बिकम में डॉक्टर लिखा हुआ है यानी वो फ्यूचर में डॉक्टर बन जाएगा।
तीसरा एग्जाम्पल है आशीष इज इन दिल्ली, यानी आशीष दिल्ली में रहता है, तो ये प्रेजेंट के बारे में बात हो रहा है। फिर है ही इज़ एन एमएलए, वो एमएलए हैं, ये भी प्रेजेंट के बारे में बात हो रहा है। अब यहाँ तक हमने वर्ब के बारे में पढ़ा। थैंक यू।